आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई क्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड ने अपने इलेक्शंस को पोस्टपोन क्यों कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड करें और वहां से इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, दोनों जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, 9,000 सब्सक्राइबर हैं, आप यही वाला ज्वाइन करिएगा, ये मेरा ऑफिशियल है। तो दोस्तों, नई डेट आ गई है। देखिए, इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में भी, बिहार में इलेक्शंस हैं, अब देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। साथ ही साथ अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस हैं, अब वहां पे भी ये हो रहा है। अमेरिका में तो बहुत हालत खराब है, आप देख ही रहे हैं कि नंबर 1 पे है अमेरिका। और हांगकांग ने भी अपने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। तो जहां पे केसेस आ रहे हैं, देखिए न्यूजीलैंड का मॉडल हमने देखा था। न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने पूरी तरीके से, मतलब 4 देशों में से पहला ऐसा देश था जिसने पूरी तरीके से कोरोना केसेस को कंट्रोल कर लिया था। इसकी बात हमने की थी। अब न्यूजीलैंड का मॉडल क्या है कोरोना को रोकने का, वो आप देख लीजिए, वो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये सब बताया है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से केसेस आ रहे हैं न्यूजीलैंड में। पहले सब कुछ बढ़िया हो गया, सारे लेवल्स क्लियर हो गए और आसानी से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा था। लेवल 1 में था न्यूजीलैंड। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया। अब वैसे तो बोला जा रहा था कि ये नवंबर में करवाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है जेसिंडा आर्डन जो अभी प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, उन्होंने शायद यूपीएससी का कैलेंडर देख लिया होगा और तभी उन्होंने 17 अक्टूबर को, एनीवे यूपीएससी का तो नया कैलेंडर आ गया है, आई होप आपने देखा होगा, उस पर वीडियो भी अवेलेबल है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि 17 अक्टूबर को ही ये इलेक्शंस करवाते हैं। तो 17 अक्टूबर अभी न्यूजीलैंड के इलेक्शंस की डेट है। देखो, सीरियसली मत ले लेना, खाली एक बहुत ही बेकार घटिया सा जोक मारा था। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को अब इलेक्शन होंगे। पहले कब होने थे? 19 सितंबर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसको नवंबर में करना चाहिए था। न्यूजीलैंड आपको पता ही है ना, 50 लाख की तो पॉपुलेशन है, बहुत ही शांतिप्रिय कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है। न्यूजीलैंड की बात करो, बहुत ही खूबसूरत है, टूरिज्म वहां पे मेन सोर्स है। आप भी, हर कोई एक ना एक टाइम पे तो ये सोचता है कि यार न्यूजीलैंड जाके रहे तो मजा आ जाए, क्योंकि बहुत ही शांत देश है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पे कैसे ये लोग, देखो कॉलोनाइजेशन हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जेनोसाइड मेरा देखना, यूरोप ने कॉलोनाइज किया, ब्रिटेन की कॉलोनी थी ऑस्ट्रेलिया। 1800 आते आते ऑस्ट्रेलिया के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर आ गए और कॉलोनाइज कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट था रिसोर्सेस की अगर बात करें, साथ ही साथ बगल में न्यूजीलैंड, उसको भी कॉलोनाइज किया। तो अगर हम न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की बात करें तो बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था। मेरा लेक्चर देखिएगा, वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम और ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे, आपको पूरा इतिहास पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन से ही आई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया 1688 से, और तब से चली आ रही है कि भैया राजा को अंकुश में रहना चाहिए। पहले राजा निरंकुश होता था ना, जो मन में आता था टैक्स लगाता था। वो हमारा टॉपिक नहीं है, दूसरा टॉपिक है। 1854 में न्यूजीलैंड में बात करें तो 1854 में पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किया गया, और ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पार्लियामेंट है न्यूजीलैंड की। ये आपको जान के हैरानी होगी, न्यूजीलैंड भले ही छोटा देश है लेकिन इसका इतिहास जो है ना वो बहुत पुराना है। तो 24 मई 1854 में इनकी पार्लियामेंट को फाउंड किया गया। अब देखिए, यूनिकैमरल है, एक ही हाउस यहां पे आपको मिलेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी है न्यूजीलैंड। आमतौर पे डेमोक्रेसी में 2 हाउस होते हैं, भारत में भी 2 हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन यहां पे यूनिकैमरल है। अब अपर हाउस मतलब अगर हम इसमें सबसे ऊपर पोस्ट की बात करें तो वो क्वीन ही है, क्वीन एलिजाबेथ 1952, क्वीन एलिजाबेथ 2 1952 से लेकर अभी तक रानी है न्यूजीलैंड की। और जैसा कि प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, तो प्रेसिडेंट जैसा होता है वैसे ही वहां पे रानी है, क्वीन एलिजाबेथ 2। तो कुछ भी साइन कराना है तो आपको रानी के पास जाना ही पड़ेगा, सब साइन, पूरी अथॉरिटी इनके पास है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मैंने बताया ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी ताकत होती है।
जेसिंडा आर्डन अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है और यह बताया जा रहा है कि सेकेंड टर्म के लिए भी जेसिंडा आर्डन ही आएंगी, क्योंकि इनका जो टर्म है ना वो बहुत ही कमाल का रहा है। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 2017 में ये आई थी और अब 2020 में 3 साल में इलेक्शन होते हैं। 2020 में दोबारा इलेक्शन होगा, मतलब अभी अक्टूबर में, और ऐसा माना जा रहा है कि जेसिंडा आर्डन सेकेंड टर्म के लिए भी आएंगी। वैसे आपको बता दो कि टोटल 119 सीट्स हैं, जिसमें 71 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। अभी जेसिंडा आर्डन की जो पार्टी है वो है लेबर पार्टी। अच्छा, किसी भी देश में आप देखेंगे जहां पे डेमोक्रेसी है वहां दो मेजर पार्टीज होती हैं। न्यूजीलैंड में भी यही है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पार्टी है लेबर पार्टी और सबसे पुरानी भी है। ये 1916 में आई थी। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टी है, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी, जो कि कब आई थी यार? नेशनल पार्टी 1936 में आई थी, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन 1936 में ही आई थी। तो ये दो पार्टी है, नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी। जैसे भारत में ना बीजेपी और कांग्रेस, वहां पे लेबर और नेशनल, ज्यादा दबदबा लेबर पार्टी का ही रहा है। लेकिन 2000 के बाद से नेशनल पार्टी का दबदबा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन समझा देता हूं। 1999 से लेकर 2008 तक नेशनल पार्टी रही, नहीं सॉरी लेबर पार्टी रही 1999 से लेकर 2008 तक। 2008 से लेकर 2016 तक नेशनल पार्टी रही और 2017 से लेबर पार्टी है। तो जेसिंडा आर्डन जो है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करती है। आप समझ गए? अब दोस्तों ये तो चलिए हमने इनकी पूरी पार्लियामेंट की बात कर दी। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड ने इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों किया है। सिंपल सी बात है भाई, कोविड। अभी मैंने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। और दोस्तों पहले ये अक्टूबर 19 सितंबर को होने थे, अब 17 अक्टूबर, 4 हफ्ते से, मतलब 1 महीने से इसको पोस्टपोन कर दिया। साथ ही साथ इसी दिन 17 अक्टूबर को न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो 2 रेफरेंडम्स भी करेंगे। दे विल वोट ऑन 2 रेफरेंडम्स। कौन? सबसे पहले तो पर्सनल कैनबिस कंजप्शन, क्या बात है, अदर ऑन यूथनेशिया। अब जो भैया देखो, वैसे ड्रग्स वक्त से बिल्कुल दूर रहा करो, पहले बता दे रहा हूं। क्या पर्सनल कैनबिस कंज्यूम करना चाहिए, और दूसरा यूथनेशिया, जो कहते हैं ना यूथनेशिया, इसको यार हिंदी में क्या कहते हैं? अरे स्व मृत्यु कहेंगे। मैं हिंदी में इसको कैसे बताऊं कि होता है ना कि खुद से आप अपनी जान ले लें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या कंडीशन बहुत खराब हो जाती है बीमारी के कारण, कोई ऐसी बीमारी है, इंसान बहुत तड़पता है, इससे अच्छा तो वो चला ही जाए, उसकी जो इतना परेशान हो रहा है उससे मुक्ति मिल जाए। तो यहां पे बकायदा अपील की जाती है कि मैं खुद से अपनी जान ले सकता हूं, तो वो यूथनेशिया कहलाता है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन में थोड़ी सी भूल गया हूं, लेकिन यही है। तो इन दो पे रेफरेंडम होगा, यूथनेशिया और पर्सनल कैनबिस कंजप्शन, 17 अक्टूबर को। अब आगे बढ़ते हैं। 50 लाख की आबादी है, और जैसा कि मैंने बताया कि न्यूजीलैंड को बहुत तारीफ की गई जिस तरीके से इन्होंने कोरोना केसेस को हैंडल किया। अभी टोटल 22 डेथ्स और 1600 ओवरऑल इन्फेक्शंस हैं। अब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल पे रिटर्न हो गई। स्कूल खुल गए, स्टेडियम्स खुल गए, बार्स खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, सब खुल गए, लोग आ जा रहे थे। लेकिन 12 अगस्त को दोस्तों ऑकलैंड की अगर बात करें तो यहां पे फ्रेश केसेस आ गए, और 12 अगस्त को ऑकलैंड में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठीक है ना, 2 हफ्ते के लिए 12 अगस्त को ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि यहां पे केसेस आ गए। न्यूजीलैंड लेवल 2 पे, लेकिन ऑकलैंड जो है वो लेवल 3 पे चला गया। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 4, ये देख लीजिएगा लेक्चर, मैंने न्यूजीलैंड पे पूरा लेक्चर लिया है कि उसने कैसे कोरोना केस को कंट्रोल किया। ठीक है, कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। तो 12 अगस्त को ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि यहां पे ज्यादा केसेस आ गए। अभी हम देख रहे हैं कि 58 नए इन्फेक्शंस। अब आप बोलेंगे सर इससे 10 गुने ज्यादा भारत में आ रहा है। अरे भैया, न्यूजीलैंड की आबादी बहुत कम है ना, 50 लाख। हमारी 130 करोड़ की आबादी है, वहां पे 50 लाख की आबादी है। तो वहां पे इन्फेक्शंस जो हैं वो इतने भी बहुत ज्यादा हैं। तो 58 नए इन्फेक्शंस आ गए हैं। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, जिसकी वजह से ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि ऑकलैंड जेसिंडा आर्डन का गढ़ है। कहते हैं ना कि कुछ कंस्टिट्युएंसीज ऐसी होती हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती हैं। तो ऑकलैंड से बहुत सारे वोट मिलते हैं जेसिंडा आर्डन को, तो इसको तो बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहती। अभी कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है, गठबंधन सरकार चला रही है। ठीक है ना। अब ये तो चलिए आप देख लीजिए, बता चुका हूं कि 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ये, और पॉपुलैरिटी जो है अच्छी खासी है इनकी। और यहां पे बोला जा रहा है कि सेकेंड टर्म के लिए भी, ओपिनियन पोल अभी जो हुआ, सेकेंड टर्म के लिए भी ये आएंगी। फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट हो ही गया, 2020 में जो सेकेंड टर्म शुरू होगा तब भी आएंगी। ठीक है। जेसिंडा आर्डन ने बोला कि ऑकलैंड में लॉकडाउन लगाया, उन्होंने सारी पार्टी से बात की, और अब जो भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है उन सबको अभी हमने होल्ड पे रख दिया।
अब कुछ लोगों का कहना है कि 21 नवंबर को इलेक्शन करवा सकती थी, लेकिन जेसिंडा आर्डन का कहना है नहीं नहीं, नवंबर तक हम नहीं जाएंगे, हम करवाएंगे अक्टूबर में ही। समझ गए? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।